चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। पानी गिरा बुदबुदा आसमानस की जात, एक दिन छुप जाएगा जो तारा प्रभात। अमर करूँ सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। गरीब साहिब से सतगुरु भये, सतगुरु से भये संत। धर धर भेष विशाल अंग, खेले आदि और अंत। सांस सांस सुमिरन करो, सांस व्यर्थ ना जाए। न जाने कब सांस सांस में अंतिम क्षण आ जाए। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनने के लिए जुड़िए हमारे चैनल के और साथ में उसका भावार्थ भी और कहना की चाहूं वो भी कह दिया। पोइस चला जावे पद पोइस है, जो पाए चाल कर जा रास्ता राइयों से। उस पोइस का यहां कोई नहीं जानता और वहां पत्थर नहीं जानते पग ने, तो दोनों को समझा दिया चला जावे पग पोइस है, पाया चाल है वो पोइस है। उस पोइस को हम भी समझ पाए कि पग पाया चाल पड़े उसने राह का आकर रास्ता से। तो भगवान यू अच्छा जिसने गटमट करके चार आदमियों के सीमित कर दी और उन्होंने अपने ढंग से घोट कर उस विद्या को गलत किया, किसी प्रकार भी प्रचार किया और आज दुनिया को नास्तिक बना दिया अपने स्वार्थवश। तो जब तक हमने बंदी छोड़ गरीबदास जी के शास्त्र का ज्ञान नहीं होगा, इतने हम भक्ति पकड़ नहीं सकते, रास्ता लग नहीं सकते। इन्होंने कभी किसी की क्रिटिसाइज नहीं करी और ये जो ग्रंथ साहब सत्यार्थ प्रकाश है इसमें केवल क्रिटिसाइज 90% भरी हुई है। ये प्रश्नोत्तरी नारी है, आपको आगे दिखाएंगे कि उस पंथ में ये घटियापन है, उसमें ये घटियापन है, वो इतने गंदे हैं, वो ऐसे करते हैं। कबीर साहब के बारे में आपको जानकारी मैंने दी थी, ABC का भी ज्ञान मेरे ख्याल के बिल्कुल प्रमाणित है कि स्वामी जी ने नहीं था बंदी छोड़ के बारे में, और फिर भी लिख दिया कि वो तो एक तुच्छ बुद्धि जीवों का रास्ता है और जो है उसके से नीच व्यक्ति इकट्ठे हो जाया करते, उन पर अपनी धाक जमांदा जाए पाछ लोगों ने उसको सिद्ध बना लिया। कोई नहीं, जैसा भी कोई लिखे अपने लिए लिखता है, अपनी बुद्धि अनुसार नहीं लिख सकता है, कोई ऐसी बात नहीं। अब आप जानकारी पूर्ण रूप से हो जाओगे जब आपको पता चल जाएगा कि बंदी छोड़ क्या चीज थी। तो यहां लिखा है, इसलिए एक ऋषि ने एक ही उसका बोध था, क्या नाम है, वेद का, अर्थात वो ऋषि भी पूर्ण नहीं था। और बंदी छोड़ने जब एक ने चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 11 उपनिषद, महाभारत, गीता, एक अनपढ़ आदमी के लिए जिसको कति ज्ञान नहीं है उसके लिए ये सब ज्ञान, इसलिए इस तरह समझो कि कहीं कुछ हुआ ना हो। आप नवजात शिशु को 10 साल के बच्चे ने पकड़ो और उससे पूछो कि महाभारत कद हुई थी, वेद के बताओ से, वो नहीं बता सकता। वो कन्नो कहेगा कि उसे वेद किसे कहें से वेद। और ये 10 साल के बच्चे ने बंदी छोड़ कबीर साहब गरीबदास जी ने अपनी वो चारों वेद बताए, 18 पुराण, 11 उपनिषद, महाभारत, गीता, वो सब कुछ लिख दे और फिर अगला अपना भेद बता दिया। यहां तक बिल्कुल सही मिला दिया कि ये ठीक से भाई, अर्थात उस बच्चे ने जब वो पछला ज्ञान था तो आगे जो लिख रहे हैं वो गलत नहीं हो सकता जब पिछला सही मिला है। तो इसके बाद हम आपको बताते हैं आगे बंदी छोड़ने। ईश्वर निराकार है, वह आकार में नहीं आता, ये 155 पेज पे है। और उधर से आपने यजुर्वेद के 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में कल परसों हमने बताया था कि वो खुद मानते हैं, वेद मानते हैं। महर्षि जी तो चाहे ना भी मानते, परंतु वेदों का तो सरलार्थ उन्होंने जो का तुम किया कि वो ईश्वर, वो कबीर नाम का परमात्मा एक, और वो सर्वव्यापक है जिससे सारी सृष्टि चेतन है, सबका आधार है। वो अपने सत धाम युक्त है, धाम स्थान को कहते हैं। जब भगवान का स्थान है, लोक है, तो वो आकार में भी है, अर्थात निराकार निरा नहीं है।
यही कबीर साहब कहते हैं कि वो आकार में भी है। आकार किसे कहते हैं? जैसे हमने निर्गुण सरगुण निराकार शक्ति क्या होती है, जिस प्रकार प्रधानमंत्री अपने निवास स्थान पर या कार्यालय में या कहीं अपनी सरकारी दौरे पर होगा आकार रूप में, पर प्रधानमंत्री की निराकार शक्ति सत्ता, उसकी धाक हिंदुस्तान के कण कण में व्यापक है, कोने कोने में। उसी प्रकार मुख्यमंत्री की भी निराकार शक्ति अपने राज्य में के कण कण में व्यापक है। उससे नीचे आ जाइए, डिप्टी कमिश्नर, एसपी या और बड़े अधिकारी ले लीजिए, कोई भी किसी महकमे का है, उस बड़े अधिकारी की अपनी शक्ति भी उसके महकमे के हर कार्य क्षेत्र में सर्वव्यापक है। ये देवी देवता महाजन दूसरे अफसर। तो इस प्रकार मतलब ये मतलब उदाहरणार्थ कह रहा हूं मैं, इनको देवी देवता ना समझो कि ये देवी देवता है, ये उदाहरण दे रहे हैं। इस प्रकार निराकार शक्ति है। तो इसी प्रकार निराकार रूप में निरंजन अपने लोक में है, जैसे आपको कल दिखाया था। इसका अलग से एक लोक भी है और आकार रूप में, और निराकार रूप में सर्वव्यापक है अपने 21 ब्रह्मांड में, जैसे मुख्यमंत्री अपने राज्य में पूर्ण रूप से व्यापक है। इससे ऊपर परब्रह्म है अक्षर पुरुष का, जिसके नीचे पता नहीं कितने निरंजन अंश, और वो भी जैसे मुख्यमंत्री के नीचे 10-12 जिले, कई बड़े राज्यों में 20-20, 25-25 भी हैं जिले आते हैं, डीसी आते हैं, आईएएस अफसर आते हैं, कमिश्नर आते हैं। और इनसे ऊपर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री है, जिसके नीचे कई मुख्यमंत्री उनके आ जाते हैं, यानी वो ज्यादा शक्तिशाली है। कबीर साहब ने जो का तो भेद दिया है, और महर्षि दयानंद जी तथा अन्य ऋषियों ने केवल ब्रह्म तक की जानकारी दी है। ये आप सत्कर मानिए। प्रश्न किया कि ईश्वर साकार है कि निराकार? उत्तर मिला निराकार, क्योंकि साकार होता तो व्यापक नहीं हो सकता। जब व्यापक है न होता तो सर्वादि गुणों भी ईश्वर के में न घट सकते, क्योंकि परिमित वस्तु में गुण कर्म स्वभाव की परिमित नहीं है, परिमित रहते हैं। वह शीतोषण अक्षुदा तृषा और रोग दोष छेदन भेदन से भी रहित नहीं हो सकता। ये सब जैसे राजा नौका को तो भूखा भी मर सका है, नौका ना भाई, जैसे ही भी इनका भाव ये है कि भगवान आकार में है तो उसका सारे दुख होंगे, ये गलत है। जब परमात्मा ही हो गया उस पर दुख किसे, चाहे आकार में है चाहे निराकार में। इब कोई नौका कि राजा निराकार शक्ति नहीं हो सकती, ना आकार में नहीं रह सकता, क्योंकि वो भी आम आदमी की तरह दुखी होना पड़ेगा, उसने भूखा भी मरना पड़ेगा, माछर भी खाएंगे। ये कति नहीं हो सकता राजा में। राजा के पास वो सुविधा है, वो ठाठ करेगा और आकार में रहेगा। तो ये मतलब है सतगुरु कबीर साहब अनुसार, गरीबदास जी अनुसार कति मिथ्या भाषण है। ये भी नहीं कहेंगे कि मिथ्या है कि इनको जानकारी इतनी थी कि परमात्मा आकार में नहीं आ सकता। अब जंगल में रहने वाले जंगलियों को कदे जान कभी राजा नहीं देखा हो, और ना राजा के बारे में पता हो किसा होया करे, पर भय जरूर न हो, भयभीत हो जाते हैं। जैसे राजा के अनुचर जाकर उन्हें कूट छेत दें, गोड़ीता ही मार दें, उनको बदमाशी करते हो, तो उनको भय जरूर से कि कोई शक्ति सी है जो वहां से आकर हमने तंग कर जाती है। जैसे अवतार जाते हैं यहां से, वहां से आते हैं। तो इस प्रकार हम कति अपरिचित हैं उस परमात्मा के बारे में जो कि आकार और निराकार में है। अगर हम केवल आकार में निराकार में मानते हैं तो ये सारे वेद फेल, ना सारे शास्त्र फेल। हमने और आकार में मानते हैं तो स्वामी जी फेल, और ब्रह्म भी फेल, वेद भी फेल। हमने दोनों को लेकर चलना होगा, और दोनों को लेकर कबीर साहब चले कि ये शास्त्र भी ठीक बताओ और ये भी ठीक बताओ। जैसे 5 अंधे थे, उनको किसी ने कहा कि भाई हाथी बहुत बड़ी जीव हो सा, बहुत नो कर दे सा, उसमें इतना नो खींच ले सा, नो बोला वो हाथी हमने भी दिखा दो। 5 अंधों को हाथी के पास जाकर छोड़ दिया। अब एक कहता 5 आगे, एक का पूछड़, एक पेट तले के यानी शरीर पर हाथ फेरे से,
और दूसरे का उसकी सूंड ठहगी, एक का कान का हाथ लग गया, पूर्ण विवरण ले लिया उसका कान का, किसा उसे छाज कैसा उसे, अपने मन में विचार किया। फिर हाथी के पांव जिसके ठहरे थे वो आकर के फिर पूछा, भाई देखा है हाथी? खूब देखा है। ये जो समाधिस्थ होने वालों के ऊपर व्याख्या है अनजानपने में। तो वहां क्या हुआ, जिसका पांव ठहरे थे उन्होंने बोला हाथी बताऊं किसा उसे? अग देख थांब का हाथ लाकर ने बोला थांब कैसा उसे। जिसका पुछड़ ठहरी थी ने बोला पटे कैसा उसा हाथी। जिसका कान्ना का विवरण लेकर आया था पूरी जानकारी ने बोला छाज देखा है हाथी, छाज कैसा उसे जैसा होता है। और सूंड ठहरी थी ने बोला एक रबड़ की नाली सी हो ना मोटी, ईसा उसा हाथी। और छोड़ने ने हाथी तो भाई थांब कैसा उसे। जिसका पेट पर हाथ फेरा था ने बोला बेटोड़े कैसा हो साथी थे, क्यों करड़ा करड़ा भी हो से और भारा भी इतना है उसे। तब पांचों मुक्कम मुक्का घुसम घुसे। एक आ गया क्यों लड़ो सो ने बोला इसने बेरा न ब्यारी अर्जों का हाथी छाज कैसा उस हाथी तो ईसा मोटा हो से थाम कैसा। और उन तो भाई के बोला बेटोड़े कैसा हो साथी तो वही कैसे न बेरा है कौन। एक का बोला पटे कैसा हो। तो वो ने बोला जिसको पूर्ण जानकारी है बीरा ये उसके अंग है, इन सबको मिलाकर हाथी बने थे। अब कोई तो विष्णु ने भगवान मान रहा, कोई शंकर जी ने, कोई ब्रह्मा जी ने, कोई हनुमान जी ने, कोई गणेश ने, कोई माता ने, और कोई क्या नाम ब्रह्म तक ही सीमित हो गए बंदी छोड़ के हैं कि ये उस पूर्ण ब्रह्म के अंश है, ये पूर्ण परमात्मा नहीं है। इन तक काम डग रहा है उसका और उससे भिन्न भी नहीं, क्योंकि हर जीव महाराज कबीर साहब से आए हैं सतपुरुष से। तो इस प्रकार की व्याख्या जो बंदी छोड़ने दी है बिरा यो किता मिलेगी। इसलिए परमात्मा भी शरीर धारण नहीं कर सकता क्योंकि वो सारा दुखी हो जाए। फिर ऐसे भी यहां सिद्ध पुरुष हुए हैं जिनमें अग्नि का भी असर नहीं होता। अर्थात आप देखते हो धोने के ऊपर 5-5 धोने लाकर जेठ की धूप में बैठ जाए, उसमें कोई शक्ति सिद्धि है जिस तो उसका असर नहीं होता। और आप बैठ कर दिखाओ जड़ नहीं जाओता। तो इसका मतलब यह है कि जब उस एक व्यक्ति में मनुष्य धार शरीर करके आ रहा है, एक संत भगत है और वो साधना कर रहा है, उसका आगे भी असर नहीं कर रही, तो परमात्मा तो उस तो बहुत सुपीरियर शक्ति है और वो आकार में आ जाता उस पर भी कोई है जहां पर उस पर कोई भी ये 5 तत्व असर नहीं करते। तो इस प्रकार हमने जो जानकारी थी वो यही थी। अच्छा, दूसरी तरफ लिखते हैं वेदों में, आपको दिखाऊंगा कि महाराज कबीर साहब तथा अन्य शास्त्र और कबीर साहब भी उसको मान्यता देते हैं कि एक इंद्र नाम का भगवान से देवता है जो इंद्र लोक में रहता है। जैसे चीफ इंजीनियर हुआ करे और वो पानी का सारा प्रबंध यानी पानी बरसाना बादल करना ये सब उसके अंडर आते हैं। लेकिन और सारे ठाठ करता उसके इतनी उर्वशी है ऐसा लिख रखा है, वो नो नाचता है ऐसे रहता है ऐसे ठाठ है उसके तरह, कितनी को सुंदर सुंदर औरतें हैं वहां नाचती रहती हैं, ऐस करता है। तो वेदों में लिखा है कि वो ऐश्वर्यवान भगवान से। अब बताओ यही खंड हो जाता है स्वामी जी का वर्णन कि उस पर फिर तो अगर वो आकार में है तो उसका वो सारे गुण सुख और दुख उसको सेध देंगे। अब जब वो ऐश्वर्यवान है तो गुण सहित हुआ, जब ऐस का भोग रहा है वो परमात्मा तो उसमें जब उसमें सुख हो रहा है तो दुख भी होगा। इन्हीं का अपना ही विचार खंड हो जाता है कि जब ऐश्वर्यवान भगवान लिखा है उन्होंने इंद्र को कि इंद्र जो वेदों में वर्णन है इंद्र का भी, ब्रह्मा जी का भी, विष्णु जी का भी, शंकर जी का भी है, पर उनको इन्होंने अलग अलग अपने दिमाग के अनुसार उनको उपाधि दे दी, ऐसा सतगुरु महाराज ने बताया। तो अब हम आपको बताते हैं सतगुरु कबीर गरीबदास जी के पास एक बार 9 योगी आ गए थे, जैसे हमने आपको वर्णन दे चुके हैं। उन्हें 9 ने भंडारा महाराज से भोजन मांगा सूखा सीधा गरीबदास जियों से छुड़ानी में, और जब उन्होंने भोजन तैयार कर लिया तो 10 थालियां में पात्रों में परोस दिया। 9 योगी 10 में बंदी छोड़ गरीबदास जी छुड़ानी आले जमींदार जाट कहो, वैसे संत जाति नहीं मानते, लेकिन यह फीत जो लाग रही है ना
न्यू बतानी पड़ा है कदे को नो सोचे विद्वान और संस्कृत विज संस्कृत के ज्ञाता विद्वान ही ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं, या कति भूल से भाई। इस चौंध को तोड़ने के लिए हम जाति जो संसारिक है बतानी पड़ रही है। जैसे रविदास जियों को बताया कि वो चमार जाति में थे, इसलिए कि उन्होंने 700 ब्राह्मणों को भी नतमस्तक कर दिया, अर्थात विद्वानों की विद्वता की आवश्यकता नहीं, आत्म कल्याण के लिए। तो सभी जब 10 थालियां में खाना परोस दिया गया और महाराज गरीबदास जियों को भी उन्हें विनय करके बिठा लिया कि आप भी भोजन पा लो। सतगुरु महाराज कहे थे आप भोजन पाओ, हम तो यहीं रहते हैं, फिर बाद में खा लेंगे। नहीं, आपने जरूर खाना होगा। सतगुरु महाराज बैठ जाते हैं। 9 योगी बैठ गए, 10 योगेश्वर जो कि आकाश से उड़ कर आते हैं, और महाराज जी भी बैठ के खड़ा होकर एक ने शंख बजा दिया। 33 करोड़ देवता आकाश मार्ग से आकर के साधु रूप में वहां सारी छुड़ानी की जमीन पर खत्म हो जाते हैं। बहुत दूर तक ग्रीष्म ऋतु थी, पहले जमीन खाली पड़ी रहा करती थी, और कहने लगा वो योगी कि इन सबको भोजन करवा दो। बंदी छोड़ने अपनी शक्ति से उन सबको अपनी थाली पर चादर डाल के और सबको भोजन, वहीं से ऑटोमेटिक अपने आप थालियां चलती हैं, सबको भोजन करवा दिया। इस शक्ति को देखकर वो 9 योगी कहने लगे, हे महाराज, हमने नहीं मालूम था कि आपकी स्तुति सुनी थी, आपकी महिमा सुनी थी, पर न्यों नहीं पता था कि आप सच्चे इतने महान सो। फिर बंदी छोड़ने बोले कि तुम न्यों सोचते हो कि मैंने वेद के बारे में ज्ञान नहीं है, अब मैं आपको वेद के बारे में ज्ञान देता हूं। महाराज जी कहते हैं कि वेद जहां तक ज्ञान देते हैं हम उसको सत्य मान रहे हैं। गरीबदास जी महाराज कहते हैं ऐसा सत्य नहीं माना हमने, लेकिन उस वेद के ज्ञान से काम नहीं चलता, जीव जन्म मरण तक बंध खत्म नहीं होता, ऐसा सतगुरु महाराज का कथन है। अब आप सुनिएगा। एक समय 9 योगेश्वर बार बार कह रहे थे कि वेदों में ऐसे लिखा है, वेदों में यह साधना लिखी है। कभी कहते थे वेदों में यह क्रिया लिखी है, ब्रह्म रंध्र खोलने की। यह वेद किसे कहते हैं, कृपा बताने का कष्ट करें। यानी प्रश्न किया सतगुरु महाराज से गरीबदास जी, बंदी छोड़ उत्तर देते हैं। तो ये मतलब एक प्रश्न उत्तर चल रहे हैं। ऐसे ही एक रमलू नाम का भगत, गुरु भगत था, गुरु भगत से प्रश्न करता, बंदी छोड़ के शिष्ट, तो वो उत्तर दे रहा है कि बंदी छोड़ ने मेरे सामने के वर्णन किया। भाई रमलो, जब 9 योगेश्वरों ने वेद ज्ञान को श्रेष्ठ बताना चाहा, तब महाराज ने चारों वेदों के सारे मंत्रों की गिनती कर बताई तथा कही कि 5वां वेद मुक्ति का है, जिसे सूक्ष्म वेद कहते हैं। उसका आप महापुरुषों को पता नहीं। इन चारों वेदों ने जो इस 5 तत्वों के शरीर पुतले को सुरक्षित रखने व कुछ साधन करने, कुछ समय के लिए वैकुंठ की झलक लेकर फिर 84 के चक्कर काटने के तरीके का वर्णन कर रखा। महाराज जी ने बताया कि हे योगेश्वरों, आपको यह भ्रम होगा कि गरीबदास जी को वेदों का अर्थ या ज्ञान नहीं, जानकारी नहीं है। तो कहने लगे अब सुनो, वेद का अर्थ ज्ञान, यानी ज्ञान भी बोलना से इसने, ये ज्ञान कह लो चाहे ज्ञान कह लो, बात अपनी भाषा समझाता हो उसे कि ज्ञान की फिर परिभाषा की है, ज्ञान किसे कहें। वेद का अर्थ ज्ञान होता है। 4 वेद हैं, चारों में अलग अलग ज्ञान है। वेद की उत्पत्ति का भी कई महापुरुषों को भ्रम है कि कोई कहता है कि 4 ऋषि परमात्माओं ने सर्वप्रथम पैदा किए। अब ये देखो ना, वो 4 ऋषि भी तो भगवान ने पैदा किए होंगे। इन चारों से ने समाधिस्थ होकर वेद ज्ञान लिखा, प्रत्येक ने एक एक वेद की रचना की। यहां एक संशय उत्पन्न होता है कि वे ऋषि ज्ञान संपन्न नहीं थे, क्योंकि एक ऋषि को एक ही वेद का ज्ञान था, दूसरे का नहीं। ऐसे अधूरे ज्ञान वाले व्यक्ति महापुरुष से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि उनका ज्ञान श्रेष्ठ है। सर्व ज्ञान उत्पन्न हो
सर्वज्ञान संपन्न तो एक ही बहुत है। जिस प्रकार कबीर साहब ने चारों वेद व 18 पुराणों, 6 शास्त्रों और 11 उपनिषद, गीता जी, भागवत, रामायण, महाभारत का पूर्ण ज्ञान देकर के मुसलमान धर्म का भी ज्यों का तो वर्णन, चारों कतेबों व मोहम्मद की उत्पत्ति तक का ज्ञान दे रखा है कि मोहम्मद जो मुसलमान धर्म के प्रवर्तक हैं वो कैसे उत्पन्न हुए और कौन से लोग आए थे। अब आप बताओ कि 4 ऋषि व बाद में पुराणों व गीता, भागवत, रामायण, महाभारत लेखकों का ज्ञान श्रेष्ठ है या उस एक महात्मा या सारे ने सारा विवरण जो का त्यों ही लिखकर फिर आगे उनसे ऊपर की शक्ति का भी ब्यौरा दे रखा है, वह श्रेष्ठ है। नौ योगेश्वर ने कहा कि हम आप गरीबदास जी से कह रहे हैं, ना कि कबीर साहब से। ने बोले हम आपने पूछा, हाँ कबीर साहब का नहीं पूछते। आप अपने ज्ञान का परिचय दें। महाराज जी ने कहा कि यदि पूर्ण विवरण चाहिए तो मेरे केवल एक ही सारे ही वर्णन का दे दिया, उनका ज्ञान श्रेष्ठ। अब यहां चारों को सबको ले लिया। किसी ने तो 18 पुराण ही ज्ञान था, किसी ने चारों एक एक वेद लिख दिया, किसी ने रामायण, जैसे तुलसी साहब ने केवल रामायण की ही व्याख्या की। तो महाराज के उन सबको मिलाकर अकेले बंदी छोड़ कबीर साहब व गरीबदास जी में वह शक्ति है, इन सबको मिला और उनसे ज्यादा है, क्योंकि उन आगे का भी ज्ञान दिया। सारा विवरण ज्यों का त्यों ही लिखवाकर और फिर आगे का उनसे ऊपर की शक्ति का ब्यौरा दे रखा है, वह श्रेष्ठ है। अर्थात बंदी छोड़ महाराज को महाराज श्रेष्ठ सिद्ध कर रहे हैं और है भी। 9 योगेश्वरों ने कहा कि हम आप यानी गरीबदास जी से कह रहे हैं, ना कि कबीर साहब से। यहां वार्ता चल रही है। हमने ये वाणी लिख रखी है, सतगुरु तेरी वाणी अमृत किताब, उसमें प्रश्नोत्तरी चला रखी है। उसमें तो यहां कबीर साहब, गरीबदास जी और योगेश्वर आपस में बात कर रहे हैं। तो गरीबदास जी ने अपने आप को छुपा के और अपने पूज्य गुरुवर पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब की महिमा सुनाई उन ऋषियों को। तो वह नो कहने लगे कि ये तो चलो ठीक है, कबीर साहब ने तो कुछ भी किया, आप में क्या जानकारी है, आपको क्या ज्ञान से। उन्होंने धोती कुर्ते वाला जमींदार दिखा कि कुछ नहीं जानता हूं, बात बात बनावस। तो आपको क्या जानकर, हम आपसे पूछ रहे हैं, कबीर साहब से नहीं। आप अपने ज्ञान का परिचय दें। महाराज जी ने कहा कि यदि पूर्ण विवरण चाहिए तो हम मेरे द्वारा लिखवाया गया ग्रंथ तुम्हारे चारों वेदों को मिलाकर भी ज्यादा मंत्रों वाला है। वेदों का विवरण सुनो। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये चारों वेद बताए। ऋग्वेद में क्या है, इसमें स्तुतियां हैं, भौतिक ज्ञान, निरंजन ज्योत स्वरूप तक का है। इसमें 10 मंडल, 8 अष्टक और 64 अध्याय, 85 अनुवाक और 1028 सूक्त हैं और 1024 वर्ग, 1024 वर्ग, 10,552 मंत्र और 2,53,792 शब्द और 209 देवता और 354 ऋषि यानी इसमें पात्र बना रखे। ये ऋग्वेद का वर्णन है। अब इसके कुल मंत्र जो हैं, अपने जो मंत्र हैं इसमें वेद मंत्र इसमें लिखा है 10,552। अच्छा, यजुर्वेद में लिखा है कर्म कांड है, यज्ञ का वेद है, इसमें 40 अध्याय और 1975 मंत्र हैं, 90,525 शब्द हैं, कर्मों व यज्ञों का विस्तार पूर्वक वर्णन है। अब सामवेद है, उपासना साधना का वेद है, ज्योत स्वरूपी निरंजन तक है, इसमें 27 अध्याय हैं, 87 श्याम, 1875 मंत्र। श्याम के 2 भाग हैं, पूर्वाचिक उत्तरार्चिक। आगे अथर्ववेद, इसमें साधना से प्राप्त उपलब्धियों का वर्णन है।
जिस प्रकार साधक को पता चल जाता है कि उसकी साधना किस स्थान पर है, क्या स्थिति में है। इसमें 20 कांड, 25 प्रपाठक, अनुवाक, 760 सूत्र सूक्त और 731 वर्ग व 5977 मंत्र हैं। यहां लिखा है कि 21 ऋग्वेद की, 101 यजुर्वेद की, 1000 सामवेद की और 9 अथर्ववेद की, कुल चारों वेदों की 1131 शाखाएं हैं। चारों वेदों के कुल 20,379 मंत्र हैं। चारों वेदों के मिलाकर के कुल 20,379 मंत्र हैं। अब सुनो मेरा गरीबदास का ज्ञान। मैं निअक्षर हूं, मैंने ग्रंथ लिखवाया है जिसमें 24,000 मंत्र हैं। जो 5वां वेद है हम संत हरदम पढ़ते हैं, वह सूक्ष्म वेद है। चारों वेदों को पढ़ने वाला कभी भी जमदूतों से के जपेटों से नहीं बच सकता। गरीबदास जी की वाणी माता है, गरीब जो नर चारों वेद कथनते, देखे जम की जाली, यानी काल के ही जाल में रह गई। भैरो ने रक्षा ना कीनी, ना खेत्र पाल रखवाली। गरीब ज्ञान दान ब्रह्मा दिया, सकल सृष्टि माही, और सोम डूम मांगत फिर जिन कुछ दीना नहीं। अब सतगुरु महाराज कहते हैं, गरीब चारों युग में हम पुकारे, कूक कया हम हेल रे, भाई हीरे माणिक मोती बरसे, यो जग चुगता ढेल रे। कि हम जो रास्ता मार्गदर्शन कर रहे हैं वो सत्य है, और जो तुमने आज तक सुना वो मतलब ब्रह्म तक की स्थिति का ही आपको ज्ञान हो। इस प्रकार वो चारों योगी महायोगेश्वर, जो 9 योगेश्वर थे, सतगुरु महाराज के चरण छूकर चले गए कि आपकी महिमा अपरंपार है। अब थोड़ा सा हम वाणी आपको पढ़कर सुनाएंगे ताकि आपको ज्ञान हो कि बंदी छोड़ का ज्ञान कितना श्रेष्ठ है। उसके बाद आपको 24 सिद्धि के बारे में जानकारी देंगे कि बंदी छोड़ गरीबदास जी ने अपने ग्रंथ साहब में 24 सिद्धियां का ज्यों का तो वर्णन कर रखा है कि उनसे क्या उपलब्धि हो से। सतगुरु महाराज गरीबदास जियों का मूल ज्ञान थोड़ा थोड़ा सुनाएंगे, क्यों ज्यादा तो ये अकेला मूल ज्ञान इतना अनुमान, इसलिए इस तरह समझो कि कहीं कुछ हुआ ना हो। आप नवजात शिशु को 10 साल के बच्चे ने पकड़ो और उससे पूछो कि महाभारत कद हुई थी, वेद के बताओ से वो नहीं बता सकता। वो कन्नो कहेगा क्यों उसे वेद किसे कहें से वेद। और ये 10 साल के बच्चे ने बंदी छोड़ कबीर शाह गरीबदास जी ने अपनी वो चारों वेद बताए, 18 पुराण, 11 उपनिषद, महाभारत, गीता, वो सब कुछ लिख दे और फिर अगला अपना भेद बता दिया। यहां तक बिल्कुल सही मिला दिया कि ये ठीक से भाई। अर्थात उस बच्चे ने जब वो पिछला ज्ञान था तो आगे जो लिख रहे हैं वो गलत नहीं हो सकता जब पिछला सही मिला है। तो इसके बाद हम आपको बताते हैं आगे बंदी छोड़ने। ईश्वर निराकार है, वह आकार में नहीं आता। ये 155 पेज पे है। और उधर से आपने यजुर्वेद के 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में कल परसों हमने बताया था कि वो खुद मानते हैं, वेद मानते हैं। महर्षि जी तो चाहे ना भी मानते, परंतु वेदों का तो सरलार्थ उन्होंने जो का तुम किया कि वो ईश्वर, वो कबीर नाम का परमात्मा एक, और वो सर्वव्यापक है जिससे सारी सृष्टि चेतन है, सबका आधार है। वो अपने सत धाम युक्त है। धाम स्थान को कहते हैं। जब भगवान का स्थान है, लोक है, तो वो आकार में भी है, अर्थात निराकार निरा नहीं है। यही कबीर साहब कहते हैं कि वो आकार में भी है। आकार किसे कहते हैं? जैसे हमने निर्गुण सरगुण निराकार शक्ति क्या होती है, जिस प्रकार प्रधानमंत्री अपने निवास स्थान पर या कार्यालय में या कहीं अपनी सरकारी दौरे पर होगा आकार रूप में, पर प्रधानमंत्री की निराकार शक्ति सत्ता, उसकी धाक हिंदुस्तान के कण कण में व्यापक है, कोने कोने में। उसी प्रकार मुख्यमंत्री की भी निराकार शक्ति अपने राज्य में के कण कण में व्यापक है।
उससे नीचे आ जाइए, डिप्टी कमिश्नर, एसपी या और बड़े अधिकारी ले लीजिए, कोई भी किसी महकमे का है, उस बड़े अधिकारी की अपनी शक्ति भी उसके महकमे के हर कार्य क्षेत्र में सर्वव्यापक है। ये देवी देवता महाजन दूसरे अफसर। तो इस प्रकार मतलब भाव, ये मतलब उदाहरणार्थ कह रहा हूं मैं, इनको देवी देवता ना समझो कि ये देवी देवता है, ये उदाहरण दे रहे हैं। इस प्रकार निराकार शक्ति है। तो इसी प्रकार निराकार रूप में निरंजन अपने लोक में है, जैसे आपको कल दिखाया था। इसका अलग से एक लोक भी है और आकार रूप में, और निराकार रूप में सर्वव्यापक है अपने 21 ब्रह्मांड में, जैसे मुख्यमंत्री अपने राज्य में पूर्ण रूप से व्यापक है। इससे ऊपर परब्रह्म है अक्षर पुरुष का, जिसके नीचे पता नहीं कितने निरंजनांश, और वो भी जैसे मुख्यमंत्री के नीचे 10-12 जिले, कई बड़े राज्यों में 20-20, 25-25 भी हैं जिले आते हैं, डीसी आते हैं, आईएएस अफसर आते हैं, कमिश्नर आते हैं। और इनसे ऊपर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री है, जिसके नीचे कई मुख्यमंत्री उनके आ जाते हैं, यानी वो ज्यादा शक्तिशाली है। कबीर साहब ने ज्यों का त्यों भेज दिया है, और महर्षि दयानंद जी तथा अन्य ऋषियों ने केवल ब्रह्म तक की जानकारी दी है। ये आप सत्कर मानिए। प्रश्न किया कि ईश्वर साकार है कि निराकार? उत्तर मिला निराकार, क्योंकि साकार होता तो व्यापक नहीं हो सकता। जब व्यापक है न होता तो सर्वादि गुणों भी ईश्वर के में न घट सकते, क्योंकि परिमित वस्तु में गुण कर्म स्वभाव की परिमित नहीं है, परिमित रहते हैं। वह शीतोषण अक्षुदा तृषा और रोग दोष छेदन भेदन से भी रहित नहीं हो सकता। ये सब जैसे राजा नौका को तो भूखा भी मर सका है, नौका ना भाई, जैसे ही भी इनका भाव ये है कि भगवान आकार में है तो उसका सारे दुख होंगे, ये गलत है। जब परमात्मा ही हो गया उस पर दुख किसे, चाहे आकार में है चाहे निराकार में। इब कोई नौका कि राजा निराकार शक्ति नहीं हो सकती, ना आकार में नहीं रह सकता, क्योंकि वो भी आम आदमी की तरह दुखी होना पड़ेगा, उसने भूखा भी मरना पड़ेगा, मच्छर भी खाएंगे, ये कति नहीं हो सकता राजा में। राजा के पास वो सुविधा है, वो ठाठ करेगा और आकार में रहेगा। तो ये मतलब है सतगुरु कबीर साहब अनुसार, गरीबदास जी अनुसार कति मिथ्या भाषण है। ये भी नहीं कहेंगे कि मिथ्या है कि इनको जानकारी इतनी थी कि परमात्मा आकार में नहीं आ सकता। अब जंगल में रहने वाले जंगलियों को कदे जान कभी राजा नहीं देखा हो, और ना राजा के बारे में पता हो किसा होया करे, पर भय जरूर न हो, भयभीत हो जाते हैं। जैसे राजा के अनुचर जाकर उन्हें कूट छेत दें, गोलीता ही मार दें, उनको बदमाशी करते हो, तो उनको भय जरूर से कि कोई शक्ति सी है जो वहां से आकर हमने तंग कर जाती है, जैसे अवतार जाते हैं यहां से वहां से आते हैं। तो इस प्रकार हम कति अपरिचित हैं उस परमात्मा के बारे में जो कि आकार और निराकार में है। अगर हम केवल आकार में निराकार में मानते हैं तो ये सारे वेद फेल, ना सारे शास्त्र फेल। हमने और आकार में मानते हैं तो स्वामी जी फेल और ब्रह्म भी फेल, वेद भी फेल। हमने दोनों को लेकर चलना होगा, और दोनों को लेकर कबीर साहब चले कि ये शास्त्र भी ठीक बताओ और ये भी ठीक बताओ। जैसे 5 अंधे थे, उनको किसी ने कहा कि भाई हाथी बहुत बड़ी जीव हो सा, बहुत नो कर दे सा, उसमें इतना नो खींच ले सा। नो बोला वो हाथी हमने भी दिखा दो। 5 अंधों को हाथी के पास जाकर छोड़ दिया। अब एक कहता पांठ आगे, एक का पूछड़, एक पेट तले के यानी शरीर पर हाथ फेरे से, और दूसरे का उसकी सूंड ठहगी, एक का कान का हाथ लग गया। पूर्ण विवरण ले लिया उसका कान का, किसा हो से छाज कैसा हो से, अपने मन में विचार किया। फिर हाथी के पांव जिसके ठहरे थे वो आकर के फिर पूछा भाई देखा है हाथी? खूब देखा है। ये जो समाधिस्थ होने वालों के ऊपर व्याख्या है अनजानपने में। तो वहां क्या हुआ, जिसका पांठ आए थे उन्होंने बोला हाथी बताऊं किसा हो से? अग देख थांब का हाथ लाकर ने बोला थांब कैसा हो से। जिसका पुछड़ ठाई थी ने बोला पटे कैसा हो सा हाथी। जिसका कान्ना का विवरण लेकर था पूरी जानकारी ने बोला छाज देखा है।
हाथी छाद के साओ से जैसा होता है। और सूंड ठाई थी नो बोला एक रबड़ की नाली सी हो ना मोटी, ईसा हो हाथी। और छोड़ने ने हाथी तो भाई थाम के साओ से, जिसका पेट पर हाथ फेरा था नो बोला बेटोड़े के साओ हाथी थे। क्यों करड़ा करड़ा भी हो से और भारा भी इतना है उसे। तब पांचों मुक्कम मुक्का घुसम घुसा। एक आ गया क्यों लड़ो सो, नो बोला इसने बेरा न ब्यारी अर्जों का हाथी छाज के सा, हाथी तो ईसा मोटा हो से थाम के सा। और उन तो भाई के बोला बेटोड़े के सा हो हाथी है तो वो कैसे न बेरा है कौन, एक का बोला पटे के सा हो। तो वो नो बोला जिसको पूर्ण जानकारी है बीरा ये उसके अंग है, इन सबको मिलाकर हाथी बने। अब कोई तो विष्णु भगवान मान रहा, कोई शंकर जी ने, कोई ब्रह्मा जी ने, कोई हनुमान जी ने, कोई गणेश ने, कोई माता ने, और कोई क्या नाम ब्रह्म तक ही सीमित हो गए बंदी छोड़ के हैं कि ये उस पूर्ण ब्रह्म के अंश है, ये पूर्ण परमात्मा नहीं है। इन तक काम डग रहा है उसका, और उससे भिन्न भी नहीं, क्योंकि हर जीव महाराज कबीर साहब से आए हैं सतपुरुष से। तो इस प्रकार की व्याख्या जो बंदी छोड़ने दी है बिरा यो किता मिलेगी। इसलिए परमात्मा भी शरीर धारण नहीं कर सकता, क्योंकि वो सारा दुखी हो जा। फिर ऐसे भी यहां सिद्ध पुरुष हुए हैं जिनमें अग्नि का भी असर नहीं होता। अर्थात आप देखते हो धोने के ऊपर 5-5 धोने लाकर जेठ की धूप में बैठ जाए, उसमें कोई शक्ति सिद्धि है जिस तो उसका असर नहीं होता। और आप बैठ कर दिखाओ जड़ नहीं जाओता। तो इसका मतलब यह है कि जब उस एक व्यक्ति में मनुष्य धार शरीर करके आ रहा है, एक संत भगत है और वो साधना कर रहा है, उसका आगे भी असर नहीं कर रही, तो परमात्मा तो उस तो बहुत सुपीरियर शक्ति है और वो आकार में आ जाता उस पर भी कोई है जहां पर उस पर कोई भी ये 5 तत्व असर नहीं करते। तो इस प्रकार हमने जो जानकारी थी वो यही थी। अच्छा, दूसरी तरफ लिखते हैं वेदों में, आपको बता दिखाऊंगा कि महाराज कबीर साहब तथा अन्य शास्त्र और कबीर साहब भी उसको मान्यता देते हैं कि एक इंद्र नाम का भगवान से देवता है जो इंद्रलोक में रहता है। जैसे चीफ इंजीनियर हुआ करे और वो पानी का सारा प्रबंध यानी पानी बरसाना बादल करना ये सब उसके अंडर आते हैं। लेकिन और सारे ठाठ करता उसके इतनी उर्वशी है ऐसा लिख रखा है, वो नो नाचता है, ऐसे रहता है, ऐसे ठाठ है उसके तरह, कितनी को सुंदर सुंदर औरतें हैं वहां नाचती रहती हैं, ऐस करता है। तो वेदों में लिखा है कि वो ऐश्वर्यवान भगवान से। अब बताओ यही खंड हो जाता है स्वामी जी का वर्णन कि उस पर फिर तो अगर वो आकार में है तो उसका वो सारे गुण सुख और दुख उसको सेध देंगे। अब जब वो ऐश्वर्यवान है तो गुण सहित हुआ, जब ऐश का भोग रहा है वो परमात्मा, तो उसमें जब उसमें सुख हो रहा है तो दुख भी होगा। इन्हीं का अपना ही विचार खंड हो जाता है कि जब ऐश्वर्यवान भगवान लिखा है उन्होंने इंद्र को, कि इंद्र जो वेदों में वर्णन है इंद्र का भी, ब्रह्मा जी का भी, विष्णु जी का भी, शंकर जी का भी है, पर उनको इन्होंने अलग अलग अपने दिमाग के अनुसार उनको उपाधि दे दी, ऐसा सतगुरु महाराज ने बताया। तो अब हम आपको बताते हैं सतगुरु कबीर गरीबदास जी के पास एक बार 9 योगी आ गए थे, जैसे हमने आपको वर्णन दे चुके हैं। उन्हें 9 ने भंडारा महाराज से भोजन मांगा, सुख का सीधा गरीबदास जियों से छुडानी में। और जब उन्होंने भोजन तैयार कर लिया तो 10 थालियां में पात्रों में परोस दिया। 9 योगी 10 में बंदी छोड़ गरीबदास जी छुडानी आले जमींदार जाट कहो। वैसे संत जाति नहीं मानते, लेकिन या फीत जो लाग रही है ना, न्यू बतानी पड़ा है। कदे को न्यू सोचे विद्वान और संस्कृत विज, संस्कृत के ज्ञाता विद्वान ही ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं, या कति भूल से भाई। इस चौंध को तोड़ने के लिए हम जाति जो संसारिक है बतानी पड़ रही है। जैसे रविदासियों को बताया कि वो चमार जाति में थे, इसलिए कि उन्होंने 700 ब्राह्मणों को भी नतमस्तक कर दिया, अर्थात विद्वानों की विद्वता की आवश्यकता नहीं, आत्म कल्याण के लिए। तो सभी जब 10 थालियां में खाना परोस दिया गया और महाराज गरीबदास जियों को भी उन्हें विनय करके बिठा लिया कि आप भी भोजन पा लो,
सतगुरु महाराज कहे थे आप भोजन पाओ, हम तो यहीं रहते हैं, फिर बाद में खा लेंगे। नहीं, आपने जरूर खाना होगा। सतगुरु महाराज बैठ जाते हैं। 9 योगी बैठ गए, 10 योगेश्वर जो कि आकाश से उड़कर आते हैं, और महाराज जी भी बैठ के खड़ा होकर एक ने शंख बजा दिया। 33 करोड़ देवता आकाश मार्ग से आकर के साधु रूप में वहां सारी छुड़ाने की जमीन पर खत्म हो जाते हैं। बहुत दूर तक ग्रीष्म ऋतु थी, पहले जमीन खाली पड़ी रहा करती थी। और कहने लगा वो योगी कि इन सबको भोजन करवा दो। बंदी छोड़ने अपनी शक्ति से उन सबको अपनी थाली पर चादर डाल के और सबको भोजन, वहीं से ऑटोमेटिक अपने आप थालियां चलती हैं, सबको भोजन करवा दिया। इस शक्ति को देखकर वो 9 योगी कहने लगे, हे महाराज, हमने नहीं मालूम था कि आपकी स्तुति सुनी थी, आपकी महिमा सुनी थी, पर न्यों नहीं पता था कि आप सच्चे इतने महान सो। फिर बंदी छोड़ने बोले कि तुम न्यों सोचते हो कि मैंने वेद के बारे में ज्ञान नहीं है, अब मैं आपको वेद के बारे में ज्ञान देता हूं। महाराज जी कहते हैं कि वेद जहां तक ज्ञान देते हैं हम उसको सत्य मान रहे हैं। गरीबदास जी महाराज कहते हैं असत नहीं माना हमने, लेकिन उस वेद के ज्ञान से काम नहीं चलता, जीव जन्म मरण तक बंद खत्म नहीं होता, ऐसा सतगुरु महाराज का कथन है। अब आप सुनिएगा। एक समय 9 योगेश्वर बार बार कह रहे थे कि वेदों में ऐसे लिखा है, वेदों में यह साधना लिखी है। कभी कहते थे वेदों में यह क्रिया लिखी है, ब्रह्म रंध्र खोलने की। यह वेद किसे कहते हैं, कृपा बताने का कष्ट करें। यानी प्रश्न किया सतगुरु महाराज से गरीबदास जी, बंदी छोड़ उत्तर देते हैं। तो ये मतलब एक प्रश्न उत्तर चल रहे हैं। ऐसे ही एक रमलू नाम का भगत, गुरु भगत था, गुरु भगत से प्रश्न करता है, बंदी छोड़ के शिष्ट। तो वो उत्तर दे रहा है कि बंदी छोड़ ने मेरे सामने के वर्णन किया। भाई रमलो, जब 9 योगेश्वरों ने वेद ज्ञान को श्रेष्ठ बताना चाहा, तब महाराज ने चारों वेदों के सारे मंत्रों की गिनती कर बताई तथा कही कि 5वां वेद मुक्ति का है, जिसे सूक्ष्म वेद कहते हैं। उसका आप महापुरुषों को पता नहीं। इन चारों वेदों ने जो इस 5 तत्व के शरीर पुतले को सुरक्षित रखने व कुछ साधन करने, कुछ समय के लिए वैकुंठ की झलक लेकर फिर 84 के चक्कर काटने के तरीके का वर्णन कर रखा। महाराज जी ने बताया कि हे योगेश्वरों, आपको यह भ्रम होगा कि गरीबदास जी को वेदों का अर्थ या ज्ञान नहीं, जानकारी नहीं है। तो कहने लगे अब सुनो, वेद का अर्थ ज्ञान, यानी ज्ञान भी बोलना से इसने, ये ज्ञान कह लो चाहे ज्ञान कह लो, बात अपनी भाषा समझाता हो उसे कि ज्ञान की फिर परिभाषा की है, ज्ञान किसे कहें। वेद का अर्थ ज्ञान होता है। 4 वेद हैं, चारों में अलग अलग ज्ञान है। वेद की उत्पत्ति का भी कई महापुरुषों को भ्रम है कि कोई कहता है कि 4 ऋषि परमात्माओं ने सर्वप्रथम पैदा किए। अब ये देखो ना, वो 4 ऋषि भी तो भगवान ने पैदा किए होंगे। इन चारों से ने समाधिस्थ होकर वेद ज्ञान लिखा, प्रत्येक ने एक एक वेद की रचना की। यहां एक संशय उत्पन्न होता है कि वे ऋषि ज्ञान संपन्न नहीं थे, क्योंकि एक ऋषि को एक ही वेद का ज्ञान था, दूसरे का नहीं। ऐसे अधूरे ज्ञान वाले व्यक्ति महापुरुष से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि उनका ज्ञान श्रेष्ठ है। सर्व ज्ञान उत्पन्न हो, सर्व ज्ञान संपन्न तो एक ही बहुत है। जिस प्रकार कबीर साहब ने चारों वेद व 18 पुराणों, 6 शास्त्रों और 11 उपनिषद, गीता जी, भागवत, रामायण, महाभारत का पूर्ण ज्ञान देकर के मुसलमान धर्म का भी ज्यों का तो वर्णन, चारों कतेबों व मोहम्मद की उत्पत्ति तक का ज्ञान दे रखा है कि मोहम्मद जो मुसलमान धर्म के प्रवर्तक हैं वो कैसे उत्पन्न हुए और कौन से लोग आए थे। अब आप बताओ कि 4 ऋषि व बाद में पुराणों व गीता, भागवत, रामायण, महाभारत लेखकों का ज्ञान श्रेष्ठ है, या उस एक महात्मा या सारे ने सारा विवरण जो का त्यों ही लिखकर फिर
आगे उनसे ऊपर की शक्ति का भी ब्यौरा दे रखा है, वह श्रेष्ठ है। नौ योगेश्वर ने कहा कि हम आप गरीबदास जी से कह रहे हैं, ना कि कबीर साहब से। ने बोले हम आपने पूछा, हाँ कबीर साहब का नहीं पूछते। आप अपने ज्ञान का परिचय दें। महाराज जी ने कहा कि यदि पूर्ण विवरण चाहिए तो मेरे केवल एक ही सारे ही वर्णन का दे दिया, उनका ज्ञान श्रेष्ठ। अब यहां चारों को सबको ले लिया। किसी ने तो 18 पुराण ही ज्ञान था, किसी ने चारों एक एक वेद लिख दिया, किसी ने रामायण, जैसे तुलसी साहब ने केवल रामायण की ही व्याख्या की। तो महाराज कहें उन सबको मिलाकर अकेले बंदी छोड़ कबीर साहब व गरीबदास जी में हुआ शक्ति है, इन सबको मिला और उनसे ज्यादा है, क्योंकि उन आगे का भी ज्ञान दिया। सारा विवरण ज्यों का त्यों ही लिखवाकर और फिर आगे का उनसे ऊपर की शक्ति का ब्यौरा दे रखा है, वह श्रेष्ठ है। अर्थात बंदी छोड़ महाराज को महाराज श्रेष्ठ सिद्ध कर रहे हैं और है भी। नौ योगेश्वरों ने कहा कि हम आप यानी गरीबदास जी से कह रहे हैं, ना कि कबीर साहब से। यहां वार्ता चल रही है। हमने ये वाणी लिख रखी है, सतगुरु तेरी वाणी अमृत किताब, उसमें प्रश्नोत्तरी चला रखी है। उसमें तो यहां कबीर साहब, गरीबदास जी और नौ योगेश्वर आपस में बात कर रहे हैं। तो गरीबदास जी ने अपने आप को छुपा के और अपने पूज्य गुरुवर पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब की महिमा सुनाई उन ऋषियों को। तो वह नो कहने लगे कि ये तो चलो ठीक है, कबीर साहब ने तो कुछ भी किया, आप में क्या जानकारी है, आपको के ज्ञान से। उन्होंने धोती कुर्ते वाला जमींदार दिखा कि कुछ नहीं जानता हूं, बात बात बनावस। तो आपको क्या जानकर, हम आपसे पूछ रहे हैं, कबीर साहब से नहीं। आप अपने ज्ञान का परिचय दें। महाराज जी ने कहा कि यदि पूर्ण विवरण चाहिए तो हम मेरे द्वारा लिखवाया गया ग्रंथ तुम्हारे चारों वेदों को मिलाकर भी ज्यादा मंत्रों वाला है। वेदों का विवरण सुनो। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये चारों वेद बताए। ऋग्वेद में क्या है, इसमें स्तुतियां हैं, भौतिक ज्ञान, निरंजन ज्योत स्वरूप तक का है। इसमें 10 मंडल, 8 अष्टक और 64 अध्याय, 85 अनुवाक और 1028 सूक्त हैं और 1024 वर्ग, 1024 वर्ग, 10,552 मंत्र और 2,53,792 शब्द और 209 देवता और 354 ऋषि यानी इसमें पात्र बना रखे। ये ऋग्वेद का वर्णन है। अब इसके कुल मंत्र जो हैं, अपने जो मंत्र हैं इसमें वेद मंत्र इसमें लिखा है 10,552। अच्छा, यजुर्वेद में लिखा है कर्म कांड है, यज्ञ का वेद है, इसमें 40 अध्याय और 1975 मंत्र हैं, 90,525 शब्द हैं, कर्मों व यज्ञों का विस्तार पूर्वक वर्णन है। अब साम वेद है, उपासना साधना का वेद है, ज्योत स्वरूपी निरंजन तक है, इसमें 27 अध्याय हैं, 87 श्याम, 1875 मंत्र। श्याम के 2 भाग हैं, पूर्वाचिक उत्तरार्चिक। आगे अथर्ववेद, इसमें साधना से प्राप्त उपलब्धियों का वर्णन है, जिस प्रकार साधक को पता चल जाता है कि उसकी साधना किस स्थान पर है, क्या स्थिति में है। इसमें 20 कांड, 25 प्रापाठक, अनुवाक, 760 सूत्र सूक्त और 731 वर्ग व 5,977 मंत्र हैं। यहां लिखा है कि 21 ऋग्वेद की, 101 यजुर्वेद की, 1000 सामवेद की और 9 अथर्ववेद की, कुल चारों वेदों की 1131 शाखाएं हैं। चारों वेदों के कुल 20,379 मंत्र हैं। चारों वेदों के मिलाकर के कुल 20,379 मंत्र हैं।
अब सुनो मेरा गरीबदास का ज्ञान। मैं नी अक्षर हूं, मैंने ग्रंथ लिखवाया है जिसमें 24,000 मंत्र हैं। जो 5वां वेद है हम संत हरदम पढ़ते हैं, वह सूक्ष्म वेद है। चारों वेदों को पढ़ने वाला कभी भी जमदूतों से के जपेटों से नहीं बच सकता। गरीबदास जी की वाणी माता है, गरीब जो नर चारों वेद कथनते, देखे जम की जाली, यानी काल के ही जाल में रह गई। भैरो न रक्षा ना कीनी, ना खेत्र पाल रखवाली। गरीब ज्ञान दान ब्रह्मा दिया, सकल सृष्टि माही, और सोम डोम मांगत फिर जिन कुछ दीना नहीं। अब सतगुरु महाराज कहते हैं, गरीब चारों युग में हम पुकारे, कूक कया हम हेल रे, भाई हीरे माणिक मोती बरसे, यो जग चुगता ढेल रे। कि हम जो रास्ता मार्ग दर्शन कर रहे हैं वो सत्य है, और जो तुमने आज तक सुना वो मतलब ब्रह्म तक की स्थिति का ही आपको ज्ञान हो। इस प्रकार वो चारों योगी महायोगेश्वर, जो 9 योगेश्वर थे, सतगुरु महाराज के चरण छूकर चले गए कि आपकी महिमा अपरंपार है। अब थोड़ा सा हम वाणी आपको पढ़कर सुनाएंगे ताकि आपको ज्ञान हो कि बंदी छोड़ का ज्ञान कितना श्रेष्ठ है। उसके बाद आपको 24 सिद्धि के बारे में जानकारी देंगे कि बंदी छोड़ गरीबदास जी ने अपने ग्रंथ साहब में 24 सिद्धियां का ज्यों का तो वर्णन कर रखा है कि उनसे क्या उपलब्धि हो से। सतगुरु महाराज गरीबदास जियों का मूल ज्ञान थोड़ा थोड़ा सुनाएंगे, क्यों ज्यादा तो ये अकेला मूल ज्ञान इतना मन 10 दिन में इसका व्याख्या हो। बंदी छोड़ महाराज कहते हैं, बेदे संग मिले दिलदानी, जद ये पावे अक्त कहानी। उन्हें समझना लगे कि महाराज हमने तो ना सुना था। वो योगी कहने लगे कि ऐसा ज्ञान बंदी छोड़ हमने तो नहीं सुना था। न बोले बेदी संग लीजे दिलदानी, जिसने वो जानकारी हो उसके शिष्य बनो। आप मेरे से उपदेश लो, लायक पल में पहुंचाऊं तो पर मानता यहां कोई नहीं। जो जहां रंग चुका है, जहां बैठ चुका है, उसे ऊपर न सरकने जी नहीं करता, बल्कि ज्ञानी होकर के श्रेष्ठ ज्ञान को नकारा कर देते। बेदी संग मिले दिलदानी, जदिया पावे अक्त कहानी। प्रथम अंजल संयम राखे, योग लक्षण सब सतगुरु भाखे। प्रथम अंजल संयम, यानी कम खावे, थोड़ी रोटी खावे, घना नो भरे नहीं पेट को, और कम पानी पीवे, यानी आवश्यकता अनुसार खावे। इतना भी नहीं ज्यादा खा ले कि आलस बन जावे, उठ ना सके या कई बार टट्टी जाना पड़े, यानी थोड़ा खावे और फिर साधना शुरू कर दे। योगियों को बताते हैं, फिर अपना रास्ता बताऊंगे। क्रिया नेम गणेश बखानो, धोती नीति कर अस्थानो। अजरी बजरी बंद बाई, द्वादश खेच पताल समाई। बामा चरण गुदा में लावे, आसन इंद्री मूल समावे। ये सिद्धासन है कि बाएं पां की एडी गुदा और लिंग के बीच में स्थान है, जिसमें वहां लगावे और दूसरे ने उसका ऊपर धर ले दाएं ने। इसको कहते हैं सिद्धासन। बंदी छोड़ के हैं, कदे नो सोचते हो कि क्या है का नहीं मालूम था, ये बता रहे। बामा चरण गुदा में लावे, आसन इंद्री मूल समावे। दैना ऊपर अस्तर राखे, 2 स्वर खींच पतालों दाखे। 2 स्वर, ये प्राणायाम कई प्रकार की। एक तो ऐसे इस बाएं नाक से सांस लिया, इसको बंद कर लिया, फिर बाएं को बंद किया, दाएं से काट दिया, फिर वापस बाएं दाएं से ले, ये रोक लिया, इसको कुंभक कहते हैं, फिर वापस इसी से निकाल दिया। ये एक पूरा प्राणायाम हो जाता है। एक दूसरा होता है कि एकदम खींच ले और फिर एकदम छोड़ दे। इस सांस जब कति टूटन न हो ले, जब उल्टा लावे, यू मन भाग्या हुआ वहां डट जाएगा। जब यू न सोचेगा तुम मरेगा। अब कितना मन जा रहा है, पर नाक बंद कर ले कोई आकर, और न सोचा मर गया रहा है, वो सारे दुख न भूल जाता और वहां एक त्रित हो जाता है।
इस प्रकार ये प्राणायाम एक बार इस मन को कुछ समय के लिए स्थान पर ले आवश्यक, पर पूर्ण रूप से नहीं रोक सकती है वो सीधी तरीका विधि। कहते हैं दोनों सवर खेच पतालों धावे, और फिर मतलब घूम घाम कर जहां भी जिस लोक में जाना है वहां पहुंचा। मेरुदंड को राखे सोदा, जाका कमल ना होवे मुदा। मेरुदंड इस पिछले कड़के बांस ने सीधा रखा। अब ये कमल कड़के बांस का बहुत छोटी छोटी इसमें छोटी छोटी गांठ सी, यानी जैसे सांप आपने देखा हो मरिया हुआ और उसकी हड्डी हड्डी देखे ऐसा हो से, और यो ऐसे मुड़ता मुड़ता कति मुड़ जाता है। ये इतना होकर के न्यू हो जा से जब हम न्यू हो जाए तो कहते हैं यहां पर कमल बने हुए हैं, ये जो कल दिखाए थे इनमें पत्तियां हैं। वो कमल जैसे यहां लटक रहा है वो पत्ता कमल बना, वो न्यू हो जाए नीचे ने, ये भी नीचे हो जाए और यो भी नीचे हो जाए जब न्यू करना और सीधा करना में ये न्यू सीधे खड़े हो जाए, वो पत्ती अपने अपने स्थान पर खुल सी जा, थोड़ी थोड़ी पूर्णतः खुलती है मंत्र से या योगी खोलते योग विधि से। तो वो न्यू का न्यू रखे ताकि वो तेरे कमल सीधे रह जाए, कमल मुद्दे ना हो। मेरुदंड को राखे सोदा, जाका कमल ना होवे मुद्दा, यानी मुंदे ना पड़े नीचे। ये बता इसमें संस्कृत अच्छी किया अच्छी, जो कति सीधा आम व्यक्ति समझ ले इसने समझाने लग रहे और वो संस्कृत में कह रखा, तो यू निरपेक्ष परमात्मा हुआ, ना कि वो जिसने केवल संस्कृत में लिख दिया। दम का दगड़ा मंजन मांजे, सुन का सुरमा अंजन अंजय। दम यानी सांस के द्वारा रास्ता बनाते हैं योगी जन नु चल। मेरुदंड को राम रसायन फूल चुवावे, इला पिंगला फेर चलावे। वही इला पिंगला, वही दो सुर एक ही चीज, सांसों से चलकर फिर इला पिंगला में प्रवेश करती। नाड़ियां हैं दो आगे जाल, दोनों स्वरों से सांस निकल कर जब खूब अभ्यास हो जाएगा, जब इला और पिंगला खुले, इला पिंगला की फिर अच्छा अभ्यास हो जाएगा। वैसे तो ये सांस फेफड़ों में जाता है, प्राणायाम से वो इला पिंगला में प्रवेश करना थोड़ा थोड़ा शुरू कर देगा। इला पिंगला की अभ्यास के बाद फिर एक सुषुम्ना नाड़ी है, जैसे दोनों जागरियां जहां मिलती है उनके मध्य में इला इधर चली जा, पिंगला इधर आ जाती है, उनके मध्य में एक और सुराख है जो वहां से इला चलती सुषुम्ना चलती है। सुषुम्ना जाती वहां पर, इला अपने स्थान पर और दूसरे उस स्थान पर चली जाती है। इला पिंगला, इला इड़ा कहते हैं इसको और पिंगला कहते हैं बाएं को। इसी को महाराज ने इसको चंद द्वार कहा, जो कि औलास है, ये शीतल होता है, और इसको सूर्य कहा, इसको सूर्य द्वार, इसको चंद्रमा कहा, इसको सूरज भी के नाम से भी आगे संबोधित किया। चंद सूरज दो थेगड़ी लगाई, तो ये एक चंद और एक ये सूरज। कई लोगों का मिला आख्यान चंद सूरज के हैं, नहीं, ये चंद सूरज इला पिंगला गर्म और शरद दो दे दिखाई, ये इसी को लेकर चले। इतना गहरा ज्ञान बंदी छोड़का है। सुषमा कहते हैं ना, राम रसायन फूल चवावे, इला पिंगला फेर चलावे, सुषमन सुरत लगावे, दानम चंद्र सूर मुंद। सत साई भक्तजनों, ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज के सत्संग, प्रवचन और विचार विशेष संदेश सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। सत साई।